Good evening to all of you. Today we will discuss about intro concept of 7.5 integration. तो देखिए ध्यान से, आज हम डिस्कस करेंगे 7.5 एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की जो इंटीग्रेशन चैप्टर है उसके एक्सरसाइज 7.5 का इंट्रो कंसेप्ट। तो देखिए ध्यान से, 7.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है आपको अपने नोट्स में, अपने फेयर कॉपी में, ठीक है ना, राइट डाउन कर लेना है। तो देखिए ध्यान से, कंसेप्ट है यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक। पार्शियल फ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं हिंदी में आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तब ये आंशिक भिन्न क्या है? अभी तक तो हमने जाना कि भिन्न सर ये होता है, अब आंशिक भिन्न क्या है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन मतलब कोई भी अगर फ्रैक्शन है उसको हम अगर हम पार्ट वाइज ब्रेक कर दें, ठीक है ना, जैसे कोई फ्रैक्शन है आपके पास, उसको हम अगर पार्ट में मतलब प्लस माइनस अटैच करके अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो उसी का नाम क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखिए ध्यान से, अब इसका डिफिनीशन यहाँ पर क्या है, ये तो हमने आपको मोटा मोटा बताया कि पार्शियल फ्रैक्शन मतलब क्या है। आप मीनिंग के हिसाब से, उसके नेम के हिसाब से आपने जज किया। अब देखिए इसका डिफिनीशन क्या है, एक परिमेय फलन px बाई में qx, ठीक। एक परिमेय फलन px बाई में qx, ठीक, जहां qx इज नॉट इक्वल टू 0 हो, qx इज नॉट इक्वल टू 0। यदि px की घात qx की घात से कम है तो परिमेय फलन उचित परिमेय फलन कहलाता है। मतलब अगर px बाई में qx एक परिमेय फलन है, अगर px की घात qx की घात से अगर कम हमेशा रहे तो हम कहेंगे वह जो परिमेय फलन है उस परिमेय फलन का नाम क्या होता है, उचित परिमेय फलन कहलाता है। अन्यथा विषम परिमेय फलन कहलाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब px का पावर अगर qx से कम नहीं हुआ, ठीक, अगर कम है तब हम कहेंगे उचित परिमेय फलन है, अगर कम नहीं है तो हम कहेंगे आपका क्या हो जाएगा, विषम परिमेय फलन हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, आगे यहाँ पर डबल क्वोट्स में लिखा गया है, डबल क्वोट्स में लिखा गया है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन तभी होता है। देखिए बहुत मस्ट लाइन है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन तभी होता है जब भिन्न px बाई में qx उचित परिमेय फलन में होता है, ठीक। मतलब किसी भी समाकलन को अगर हम करें तो अगर वह आंशिक भिन्न से अगर हमको सॉल्व करना है, उस समाकलन को हमको आंशिक भिन्न के मदद से अगर इंटीग्रेट करना है तो वह आंशिक भिन्न को हमेशा उचित परिमेय फलन में होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, अब आगे है, यदि विषम परिमेय फलन है तो उसको उचित परिमेय फलन में व्यक्त किया जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ से टोटल मीनिंग क्या निकलता है, यहाँ से टोटल मीनिंग यह स्टूडेंट निकलता है कि अगर आपको आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करना है तो आपका जो परिमेय फलन होगा उसको उचित परिमेय फलन होना पड़ेगा। उचित परिमेय फलन का डिफिनीशन क्या है कि जो px का पावर है, जो px मतलब न्यूमरेटर में जो फलन है उसका जो पावर है वह लेस देन ऑलवेज होना चाहिए, किसके पावर से, मतलब dr मतलब डिनोमिनेटर के पावर से कम होना चाहिए, ठीक है ना। दैट्स इट, आपको यही माइंड में सेटअप करके रखना है कि हम किसी भी इंटीग्रल को अगर हम वाया आंशिक भिन्न द्वारा अगर इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो हमको वो जो फलन है वो उचित परिमेय फलन होना चाहिए। और उचित परिमेय फलन का डिफिनेशन क्या है, द पावर ऑफ द न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द पावर ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है ना। अब देखिए आगे, तो आपको क्या करना है, आपको हेडिंग लगाना है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और टोटल ए अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। आगे चलिए, अब देखिए ध्यान से आगे, अब देखिए ध्यान से आगे यहाँ पे कंसेप्ट क्या है। तो देखिए यहाँ पर कुछ कंसेप्ट हमने लिखा है, उचित परिमेय फलन, यहाँ पे आंशिक भिन्नों का रूप, उचित परिमेय फलन आंशिक भिन्नों का रूप। तो उचित परिमेय फलन और आंशिक भिन्नों का रूप, तो आपको दो कॉलम बनाने हैं, यहाँ पे आपको लिखना उचित परिमेय फलन, यहाँ पे आंशिक भिन्नों का रूप। तो देखिए ध्यान से, उचित परिमेय फलन है तभी आप उसको आंशिक भिन्न के रूप में ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर px प्लस क्यू, पहला यहाँ पे क्या है कि अगर px प्लस में q बाई में x माइनस a x माइनस b है,
ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं है। अगर ए की वैल्यू बी के इक्वल क्यों नहीं यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि अगर ए की वैल्यू बी के इक्वल हो गया तो यहाँ पे एक्स माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि पी एक्स प्लस क्यू बाई में एक्स माइनस ए अगर एक्स माइनस बी अगर इस तरीके का उचित परिमेय फलन है। अब देखिए उचित परिमेय फलन क्यों है, बताइए यहाँ पर न्यूमरेटर का एक्स का पावर कितना मैक्सिमम है 1। अब बताइए यहाँ पर एक्स इंटू जब एक्स होगा तो कितना मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पे एक्स का पावर कितना हो गया 2। तो देखिए अंश का घात जो है वो हर के घात से कम है, तो हम कहेंगे उचित परिमेय फलन है। और उचित परिमेय फलन है तभी हम उसको आंशिक भिन्न में ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए इसको ब्रेक करने का तरीका क्या है कि पी एक्स प्लस में क्यू बाई में एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, तो आप इसको लिखेंगे ए बाई में एक्स माइनस ए प्लस बी बाई में एक्स माइनस बी। ठीक है ना। अभी यह लिखेंगे क्यों और इसको लिखने से फायदा क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, इसको लिखने से फायदा होगा कि आपने इसी चीज को, इसी वैल्यू को, इसी एक्सप्रेशन को आपने इसमें लिख दिया। तो बताइए इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसका ए और बी क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स हैं तो इंटीग्रेशन जब होगा तो ये कांस्टेंट है, बाहर चले जाएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस ए लॉग एक्स माइनस ए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस बी लॉग एक्स माइनस बी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि मतलब हम इंटीग्रेट करने के लिए आंशिक भिन्न के रूप में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है ना। तो आपको समझना है कि उचित परिमेय फलन अगर आपके पास है तो किस किस रूप में उसे ब्रेक किया जा सकता है। तो पहले हमने देखा इसमें। अब देखिए ध्यान से अगला क्या है, दूसरा पी एक्स प्लस क्यू बाई में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक्स का पावर 1, यहाँ पे ओपन करेंगे एक्स का पावर 2, तो उचित परिमेय फलन है, सही है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए अपान एक्स माइनस ए, ए अपान एक्स माइनस ए। अगर एक्स माइनस ए का स्क्वायर है तो आप लिखेंगे ए अपान एक्स माइनस ए प्लस में बी अपान एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, बी अपान एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। आगे थर्ड देखिए ध्यान से, थर्ड में है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए अपान एक्स माइनस ए, बी अपान एक्स माइनस बी, सी अपान एक्स माइनस सी, जहां एबीसी क्या है, रियल नंबर है। ठीक, अच्छा इन सब की वैल्यू निकालने का तरीका भी है, आगे एक क्वेश्चन हम करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। आगे फोर्थ है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी। तो देखिए इसको कैसे ब्रेक किया गया, एक्स ए अपान एक्स माइनस ए, बी अपान एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में सी अपान एक्स माइनस बी। ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस बी है, एक्स माइनस सी है, तो यहाँ पर ए अपान बी अपान और सी अपान उसी को लिखा जा रहा है। अगर स्क्वायर है तो ए अपान एक्स माइनस ए और बी अपान एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए उसी तरीके से चौथा वाला भी लिखा गया कि ए अपान एक्स माइनस ए और ये एक्स माइनस ए का स्क्वायर था, तो ए अपान एक्स माइनस ए प्लस में बी अपान एक्स माइनस ए का स्क्वायर और प्लस में कितना, सी अपान एक्स माइनस बी। आगे फिफ्थ, तो फिफ्थ यहाँ पे देखें कि फिफ्थ क्या है, तो देखिए ध्यान, फिफ्थ है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई में एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, जहां लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आगे गुणनखंड नहीं किया जा सकता, इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आगे गुणनखंड नहीं किया जा सकता, अगर इसका गुणनखंड होता तो बताइए आपको कैसा मिल जाता है, यहाँ पे एक्स माइनस सी है तो इसका गुणनखंड मान लीजिए होता तो एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी मिल जाता, तो आपका जो थर्ड वाला था उसकी तरीके से बनता। तो यहाँ पे कहा गया कि इसका आप गुणनखंड कर ही नहीं सकते, मतलब इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता, तब उस केस में कैसे लिखेंगे। तो अब देखिए एक्स माइनस ए है तो ए अपान एक्स माइनस ए प्लस में, अब देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण है तो अब यहाँ पर द्विघात समीकरण के लिए ऊपर लिखेंगे बी एक्स प्लस में सी बाई में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। ठीक है, तो द्विघात अगर समीकरण होता है तो ए अपान एक्स माइनस ए आप लिख लें, उसके बाद आप लिखें बी एक्स प्लस में सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, इस तरीके से। ठीक है ना। तो देखिए ये सभी के क्या है, फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आपको अगर उचित परिमेय फलन आपके पास है तो आंशिक भिन्न में इस तरीके से आपको लिखना है। अच्छा, यहाँ पे मेंशन है कि जहां एबीसी यहाँ पर हमने जो यूज किया है वो सभी क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है ना, ये सभी क्या है, रियल नंबर्स। अब देखिए ध्यान से, ये टोटल जो कंसेप्ट था आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब एक दो क्वेश्चन करके हम दिखाते हैं तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। जैसे हमारे पास है एक एग्जांपल हमने लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x प्लस 1 x प्लस 2, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ध्यान से, अभी तक आपने जितने भी फार्मूले पढ़े हैं 7 अप टू 7.4 तक, क्या कोई फार्मूला ऐसा अप्लीकेबल है जो इसको इंटीग्रेट कर दे? तो आप कहेंगे नहीं सर ऐसा तो हमने नहीं देखा। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर आपने ऐसा नहीं देखा तो आप कहेंगे सर एक तो तरीका ये है कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दें सर, द्विघात समीकरण बनेगा और द्विघात समीकरण को परफेक्ट स्क्वायर बना ले तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दे तब भी हो जाएगा। ठीक, तो हम कहेंगे हाँ वो भी तरीका सही है, लेकिन आपको इसको आंशिक भिन्न से करना है।
ठीक है ना। तो देखिए आंशिक भिन्न का हमको यूज करके इसको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 1/x+1, क्योंकि फलन हमारा क्या है 1/x+1 x+2। अच्छा अगर हम पूछे बताए न्यूमरेटर का घात कितना है तो आप कहेंगे सर x की पावर 0 होगा, तो वहां पे घात 0 है, यहाँ पे घात 2 है, तो आप लिखेंगे 1/x+1 x+2 फलन 1/x+1 x+2 उचित परिमेय फलन है, उचित परिमेय फलन है, उचित परिमेय फलन है। आपको पता हो गया क्यों उचित परिमेय फलन है, क्योंकि न्यूमरेटर का जो पावर है वो लेस देन क्या है dr है। अच्छा अगर यह उचित परिमेय फलन है तो आप लिखेंगे तब आंशिक भिन्न से, तब आंशिक भिन्न से आप क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से आंशिक भिन्न से आप यहाँ पे लिखेंगे, कहेंगे सर यहाँ पर हमारे पास है 1/x+1 और यहाँ पे 1x+2 इस तरीके से। तो आप कहेंगे सर अगर 1/x+1 x+2 नीचे दिखाई देता था, इसको हम लोग लिखते हैं a/x+1 और प्लस में b/x+2 इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमने लिख दिया आंशिक भिन्न से। अच्छा हमने आंशिक भिन्न में कब लिखा, जब ये उचित परिमेय फलन था, अगर नहीं होता तो उचित परिमेय फलन बनाते। तो अगर कोई नहीं होगा इसके बाद कोई क्वेश्चन लेंगे जो उचित परिमेय फलन नहीं होगा तो उसको हम बनाएंगे। अब देखिए ध्यान से, अब इसको आपको सॉल्व करना है और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ए और बी की वैल्यू मिलेंगी कैसे, अब देखिए यहाँ पर क्या है 1/x+1 और x+ कितना 2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर देखा जाए तो बताइए एलसीएम कितना हो जाएगा x+1 और यहाँ पर x+2। अब यहाँ पर आपको मिलेगा a टाइम्स x+2 और प्लस में b टाइम्स x+1, ये हो गया। तो अगर आप कहें कि सर ए वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, तो हम कहेंगे हाँ सही है। अब देखिए 1 = आपको कितना मिला, 1 = आपको मिला ax प्लस में कितना 2a और प्लस में bx और प्लस में b, ए वैल्यू आपके पास हो गया। और 1 = यहाँ पर आपको मिलेगा ax प्लस में कितना bx और प्लस में यहाँ पर हो गया 2a और प्लस में कितना b। तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट को अलग सेपरेट करते हैं, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पड़ेगा a प्लस b और यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू होगी 2a प्लस में b और यहाँ पर क्या है 1 है। तो देखिए यहाँ पर आप कंपेयर करते हैं, तो इसको बताइए आगे आपको समझाने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 0 × x, मतलब है तो 1 ही, तो 0 × x लिख दें तो x का कोफिशिएंट क्या है 0, तो ये 0 हो जाएगा, 0 + 1 क्या है 1 ही है। अब यहाँ पर अगर कंपेयर किया जाए तो बताइए x का गुणांक यहाँ पे कितना a प्लस b, तो x का गुणांक अगर यहाँ पर a प्लस b है तो a प्लस b की वैल्यू अब कितनी होगी, x का गुणांक a प्लस b है, तो बताइए x का गुणांक यहाँ पर कितना है 0 है, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी हो गई 0। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू कितना है 2a प्लस b, बताइए यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे तुलना करके जब लिखेंगे तो 2a प्लस b की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। अब देखिए अब a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी -b, a की वैल्यू कितनी हो गई -b के इक्वल हो गई। अब a की वैल्यू अगर -b हो गई तो यहाँ पुट कर दीजिए a की वैल्यू -b, तो 2 × कितना -b और प्लस में b = कितना 1। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -2b और प्लस में b = कितना 1, -2b प्लस में b कितना आपको मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा -b = कितना 1, तो -b = यहाँ पर आपके पास हो गया 1, -b = 1। हाँ भाई दूसरे लाइन में देखते हैं, तो यहाँ से हमको मिल गया कि a की वैल्यू किसके इक्वल है, a की वैल्यू -b के इक्वल है और b की वैल्यू किसके इक्वल 1 के इक्वल, -b की वैल्यू आपके पास 1 है। आगे देखिए अब -b की वैल्यू 1 है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा b की वैल्यू कितना -1, तो b का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया -1 आ गया, तो b का वैल्यू -1 यहाँ पुट कर दिए तो बताइए a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आपको मिलेगा 1। तो यहाँ पर हमने देखा अतः a = आपको कितना मिल गया 1 मिल गया और b = कितना मिल गया -1 मिल गया। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू पता कर ली कि a और b की वैल्यू क्या है। अब देखिए ध्यान से, अब आपने 1/x+1 और x+2 को कितना राइट डाउन किया था, इसको आपने लिखा था a/x+1 और प्लस में b/x+2, इस तरीके से आपने लिखा। बताइए a का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पुट कर दें, तो a का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास है 1/x+1 और बताइए b का वैल्यू -1, तो 1/x+ में कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पे पता चला कि 1/x+1 और इंटू में x+2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ये टर्म से लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, अब आगे
अतः अब बताइए इंटीग्रेशन आपको किसका निकालना था, इंटीग्रेशन निकालना था 1 में x+1 और यहाँ पर कितना x+2 और यहाँ पर dx। तो आप कहेंगे इसको जब हम ये लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 माइनस में 1/x+2 और यहाँ पर dx, क्योंकि इस टोटल टर्म को ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब बताइए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1, तो बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा, log में x+1, ठीक है ना, माइनस अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, log में x+2, तो यहाँ पर x+2 हो गया। अब देखिए log m माइनस log n, तो आपको क्या मिलेगा, log m बाई में n, तो यहाँ पर हो गया x+1 और बाई में कितना x+2 और प्लस में कितना c। तो देखिए ये टोटल जो क्वेश्चन था इस तरीके से सॉल्व हुआ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन तभी हो सकता है जब हमारा फलन उचित परिमेय फलन होता है। अगर उचित परिमेय फलन नहीं है तो हमने कहा कि उचित परिमेय फलन बनाएंगे, उसके बाद हम आंशिक भिन्न का यूज करके उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर है इंटीग्रेशन x² + 1 बाई में x² - 5x + 6। तो इसको अब आपको आंशिक भिन्न का यूज करते हुए इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ध्यान से बताइए, यहाँ पर न्यूमरेटर का अधिकतम पावर कितना है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर 2 है। अच्छा डिनोमिनेटर का कितना है, वो 2 है। तो आप कहेंगे सर दोनों का बराबर है। सर ये उचित परिमेय फलन में है ही नहीं। तो बताइए उचित परिमेय फलन में नहीं है तो उचित परिमेय फलन होता कब है, जब न्यूमरेटर का पावर ऑलवेज कम हो डिनोमिनेटर के पावर से। तो सर आपने कहा था कि अगर उचित परिमेय फलन नहीं है तब हम आंशिक भिन्न नहीं लगा सकते, उचित परिमेय फलन जब होगा तभी हम आंशिक भिन्न अप्लाई कर सकते हैं। तब सर आपने कहा कि उचित परिमेय फलन इसे बनाएंगे। तो देखिए बनाते कैसे हैं आपको समझना है ध्यान से, ठीक है ना। तो यह काम अपने रफ कॉपी में कर लें। तो देखिए यहाँ पर एक हमने रफ ले लिया है। अब यहाँ पर x² + 1 और बताइए डिवाइड किसका लग रहा है, डिवाइड लगा x² - 5x और प्लस में कितना 6 का, इसी का डिवाइड लग रहा है कि नहीं। x² + 1 बाई में इतना है तो मतलब x² प्लस में इसका डिवाइड लग रहा है। तो अगर इसका डिवाइड लग रहा है तो बताइए कितने टाइम्स जाएगा। तो आप कहेंगे स्टार्टिंग में सर एक टाइम जाएगा, तो 1 × x², तो बताइए क्या मिलेगा x²। 1 × -5x तो -5x और 1 × 6 तो 6 हो गया। अब आप कहेंगे क्या होता है, माइनस सर होता है, तो आपको सेपरेट करना है। तो बताइए यहाँ पर माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस में 5x आप लिखेंगे 5x। अब देखिए -6 प्लस में 1 तो कितना हो गया, -6 प्लस में 1 तो आपका हो गया -5। कितना हो गया, -5। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे अगर यहाँ पर घात देखें तो बताइए यहाँ पर x का पावर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 था, बराबर बराबर था। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर जो ही कम हो जाए इस पावर से x² - 5x + c, मतलब जो ये डिवाइजर है, डिवाइजर से अगर इसका पावर कम हो गया तो आप रुक जाएंगे, ठीक। अब देखिए इसको आप क्या ले सकते हैं, आप बताइए कुछ ऐसे करते हैं कि नहीं। अगर आपको हम कहें कि 7 / 3 आपको करना है तो आप कहेंगे 3 दूना कितना हो गया 6 और रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो आप कहेंगे सर इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 प्लस, ठीक, जैसे यहाँ पे है 7/3 तो आप कहते हैं सर 3 दूना कितना 6 और रिमाइंडर सर 1 आया तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखते हैं 3 लिखते हैं, इस तरीके से। तो उसी फॉर्मेट में इसको भी लिखेंगे। इसको आपने बताइए क्या लिखा था, x² + 1 बाई में कितना था x² - 5x और प्लस में कितना 6। तो आप कहेंगे सर इसको कैसे लिखेंगे। तो बताइए कितनी बार गया है, 1 बार। तो यहाँ पर क्वोशिएंट 1 बार है तो आप लिखेंगे 1, फिर आगे कितना प्लस में, ठीक है ना, प्लस में हो गया। अब देखिए रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आपका मिला है 5x माइनस कितना 5, ठीक। अब बाई में क्या आपको लिखना पड़ता है, डिवाइजर। तो बताइए डिवाइजर यहाँ पे जैसे 3 था तो आपने 3 लिखा, तो डिवाइजर यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखेंगे x² - 5x प्लस में कितना 6। तो देखिए ध्यान से, अब इसको आप ध्यान से देखिए, बताइए यही टोटल वैल्यू थी, इसको हमने इस तरीके से राइट डाउन कर लिया, ठीक। अब बताइए 1 हो गया। अब देखिए 5x - 5x² - 5x प्लस में 6। अब बताइए x का पावर कितना 1, अब x का पावर कितना 2। अब बताइए न्यूमरेटर का जो पावर है वो कम है, ठीक, इन कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो बताइए किस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, उचित परिमेय फलन में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो देखिए अब हमको इसी का इंटीग्रेशन करना है या इसी का टोटल करना है क्योंकि इसी के इक्वल है। तो बताइए 1 का इंटीग्रेशन तो आसान है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आएगा। अब आगे इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये हमने उचित परिमेय फलन में इसको कन्वर्ट करा। अब देखिए अब इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि x² + 1 बाई में x² - 5x
प्लस 6 उचित परिमेय फलन नहीं है। क्या लिखेंगे? उचित परिमेय फलन नहीं है। उचित परिमेय फलन नहीं है। तब आप क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई में आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू, इसका डिवाइड हमने लगाया तो आपको कितना मिला? 1 प्लस यहाँ पे क्या मिला? 5x माइनस में कितना? 5x माइनस 5 बाई में कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में कितना? 6। ठीक है ना। अब देखिए, तब ये हो गया। अब यहाँ पर आप कौन सी केवल वैल्यू पिक करेंगे? ये 5x माइनस में कितना? 5 और बाई में एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में कितना? 6। ये वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 5x माइनस 5 और बाई में। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 है, तो बताइए इसको ब्रेक भी कर सकते हैं क्या? इसका फैक्टर अगर आप ध्यान से देखें तो इसका फैक्टर आपको मिल जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2। इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है ना। ऐड करने पर माइनस 5 है और मल्टीप्लाई करने पर 6 है, तो नंबर क्या होगा? माइनस 3 माइनस 2। तो हमने x माइनस 3 x माइनस 2 लिख दिया। ठीक है ना। तो आपको मिल गया x माइनस 3 x माइनस 2। ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब इसी का हमको आंशिक भिन्न बनाना है। ठीक। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 5x माइनस कितना? 5 और बाई में x माइनस 3 और इंटू में कितना? x माइनस 2। अब बताइए आंशिक भिन्न यहाँ पे लगाएंगे, तो आंशिक भिन्न लगाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा? a अपान x माइनस 3 और प्लस में b अपान x माइनस 2। तो b अपान x माइनस 2 हो गया। ठीक है ना। तो ये आपको मिल गया b अपान x माइनस 2। हम देखिए आगे चला जाए, तो ये चीज हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर एलसीएम आप लेंगे, तो देखिए ये वाली वैल्यू इसे कैंसिल होगी, तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा यहाँ पे 5x माइनस 5 इक्वल टू यहाँ मिलेगा a और x माइनस 2 और प्लस में आपको मिलेगा b x माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर ले तो बताइए ax और यहाँ पे bx, तो यहाँ पे x का गुणांक आपको मिलेगा a प्लस में b और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगा? माइनस 2a और माइनस 3b। ठीक है ना। और यहाँ पे कितना है? 5x माइनस 5। अच्छा, अब बताइए x का गुणांक a प्लस बी, तो a प्लस बी। अब बताइए यहाँ पे x का गुणांक 5, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया? 5। अच्छा, कांस्टेंट पर आते हैं तो माइनस साइन के साथ हमेशा लिखना, आपको याद रखना है माइनस 2a माइनस 3b इक्वल टू, बताइए यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कितनी? माइनस 5, तो यहाँ पे कितना हो गया? माइनस 5। अच्छा, a की वैल्यू a प्लस बी की वैल्यू अगर 5 है तो बताइए a की वैल्यू कितनी होगी? a की वैल्यू आपकी 5 माइनस बी होगी। ठीक, तो 5 माइनस बी यहाँ पुट कर दिए तो माइनस 2 और यहाँ पर a का वैल्यू 5 माइनस बी, तो यहाँ पे हो गया 5 माइनस बी और माइनस में कितना? 3b इक्वल टू कितना? माइनस 5। इसको आप सॉल्व करें तो देखिए आपको क्या मिलेगा? तो माइनस 2 इंटू 5 कितना हो गया? माइनस 10 और माइनस 2 इंटू माइनस बी तो कितना हो गया? प्लस में 2b और माइनस में कितना? 3b इक्वल टू कितना? माइनस 5। माइनस 10 को उधर करेंगे तो बताइए 2b माइनस 3b कितना हो जाएगा? माइनस b और माइनस 10 तो इधर जाएगा 10 माइनस 5 तो कितना हो गया? प्लस में 5। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस में 5। तो यहाँ पर b की वैल्यू आपको माइनस 5 मिल गई। अच्छा, b की वैल्यू माइनस 5 मिल गई, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो यहाँ पर a का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा? a इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 5, तो बताइए प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक, प्लस में 5 तो a का वैल्यू आपको कितना मिल गया? 10 मिल गया। तो a का वैल्यू 10 आ गया और b का वैल्यू कितना आ गया? माइनस 5 आ गया। अब देखिए ध्यान से, आपको ये टोटल वैल्यू मिल गया। अब बताइए आपको इंटीग्रेशन किसका करना है? इंटीग्रेशन आपको करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बाई में कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में कितना? 6। ठीक, dx। इसी का इंटीग्रेशन करना है तो बताइए इसको आप क्या लिखे हैं? इसको आपने यही तो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस दिस। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस में, अब देखिए 5x माइनस 5 ये जो टोटल वैल्यू है, अब बताइए आप इसको क्या लिख पाए? 5x माइनस 5 यह वैल्यू, तो बताइए a का वैल्यू आपको कितना मिल गया? a का वैल्यू आप मिल गया यहाँ पे डायरेक्ट 10 अपान x माइनस 3, तो यहाँ पे हो गया 10 अपान x माइनस 3 और प्लस में b का वैल्यू कितना? माइनस 5, तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 5 अपान x माइनस कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक, अब यह टोटल फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे बाहर क्या है? इंटीग्रेशन और यहाँ पे क्या है? dx। ठीक है ना। इस तरीके से एक बार फिर समझ लीजिए, तो यहाँ पर इस वैल्यू को हमने ये टोटल लिखा। ठीक, अब इसमें आप आंशिक भिन्न लगा सकते हैं, तो देखिए हमने यहाँ पर आंशिक भिन्न अप्लाई कर दिया। तो अब इसको हम ये लिख सकते हैं, a का वैल्यू 10 मिल गया, b का वैल्यू कितना मिल गया? माइनस 5 मिल गया। तो इस चीज को हम अब ये लिख सकते हैं सेपरेट करके, ठीक है ना, पार्ट करके। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख लिया। ठीक, अब ये हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन करना आसान है। तो बताइए इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना होगा? x होगा। अब प्लस में, अब बताइए 10 क्या है? कांस्टेंट बाहर रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x माइनस 3 dx कितना होगा? लॉग में x माइनस 3। ठीक है ना। अब बताइए माइनस, अब बताइए 5 कांस्टेंट बाहर है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? लॉग में x माइनस 2
और प्लस में कोई कांस्टेंट जुड़ जाएगा तो प्लस में सी। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम आंशिक भिन्न से समाकलन करते हैं। ठीक है ना। तो एक बार फिर से हम रिकॉल करा देते हैं कि आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन हम तभी कर सकते हैं जब हमारा परिमेय फलन उचित परिमेय फलन हो। उचित परिमेय फलन की परिभाषा क्या है? उचित परिमेय फलन यह कहता है कि न्यूमरेटर का जो पावर है वो ऑलवेज लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू भी नहीं है, ऑलवेज लेस देन होना चाहिए। ठीक, इन कंपेयर टू डिनोमिनेटर के पावर से, तभी हम क्या कर सकते हैं, आंशिक भिन्न को अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आओगे कि सर जो आपने अभी बताया वो भी इंटीग्रेट करने का एक वे है। ठीक, तो यहाँ पर हम जितनी भी चीजें सीखेंगे वो हमको तो इंटीग्रेट ही कर रहे हैं। ठीक, अब हम इंटीग्रेट को कैसे प्रोसीड करें, ठीक, उसका लॉजिक क्या है। ठीक, तो वही सब लॉजिक हम सीख रहे हैं कि सर कैसे इंटीग्रेट उस फंक्शन को किया जाए। ठीक है ना। आगे आपको एक आध दो हम फलन ऐसे दिखाएंगे जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, आप कोशिश करेंगे उसका इंटीग्रेशन आ ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो यह सब वे है कि किस तरीके से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं।